नमस्कार दोस्तों, गुजरात चुनाव में धांधली का बड़ा खुलासा, मोदी सरकार की खुली पोल। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर फिर चली कैची। योगी शासन ने 6 भत्ते खत्म किए। तो वही हिंदू बस्ती में मुस्लिमों के खिलाफ पोस्टर लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश, गिरफ्तार हुए हिंदुत्व के फर्जी ठेकेदार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। गुजरात चुनाव में धांधली का बड़ा खुलासा। अहमदाबाद मिरर अखबार ने खोली मोदी की पोल। 11:44 पर अहमदाबाद मिरर अखबार की संपादक दीपल त्रिवेदी देश की सबसे बड़ी खबर को ब्रेक करती है कि गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री के चुनाव को गुजरात हाई कोर्ट ने इल्लीगल घोषित कर दिया है। आपको बता दें, गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा चुनाव को गुजरात हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है। सादा भाषा में कहे तो भाजपा मंत्री की 2017 में विधानसभा चुनाव में मिली जीत न्यायालय में इल्लीगल पाई गई है। गुजरात राज्य के न्यायाधीश परेश उपाध्याय ने 73वीं सुनवाई में भाजपा मंत्री के इस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है। आपको बता दें, 2017 में विधानसभा चुनाव में वोट काउंटिंग के समय प्रशासन के साथ घपलेबाजी करके भूपेंद्र सिंह को 327 वोटों के साथ जीत मिली थी। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अश्वनी राठौड़ थे, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और पेशे से किसान हैं। अश्वनी ने बीते 3 सालों में एक भी हियरिंग नहीं छोड़ी और अंत में जीत कांग्रेस के प्रत्याशी अश्वनी की हुई। ऐसे में इन बातों को ढकने के लिए पीएम मोदी ठीक 27 मिनट बाद पीएमओ के ट्विटर हैंडल से 12:11 पर एक ट्वीट आता है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। क्या ये गुजरात चुनाव में हुई घपलेबाजी के एक्सपोज हो जाने के बाद देश का ध्यान भटकाने के लिए सोची समझी चाल है, ताकि पूरे देश का ध्यान भाजपा द्वारा गुजरात चुनाव में की गई हेराफेरी से हटाकर प्रधानमंत्री के भाषण पर चला जाए। भाजपा के रकेल मीडिया आपको पता ही नहीं चलने देगी कि गुजरात चुनाव से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर आज ब्रेक हुई है। ये शक इसलिए और अधिक हो रहा है क्योंकि जनसत्ता अखबार की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ने कल 11 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा था कि जो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं वो 15 मई तक अपने सुझाव दे सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने 15 तारीख से पहले ही राज्य के सुझाव लिए बिना ही आज रात 8 बजे संबोधन देने की घोषणा ट्विटर पर करवा दी। अहमदाबाद की हर छोटी बड़ी खबर पर प्रधानमंत्री नजर रखते हैं। उनमें भी राज्य के दूसरे नंबर के कद के मंत्री के चुनाव की कोर्ट में फाइनल हियरिंग थी। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री की नजर इस मसले पर जरूर रही होगी। ऐसे में गोदी मीडिया के पत्रकार मोदी के भाषणों को ऐसे प्रसारित करेंगे जैसे अयोध्या से साक्षात रामचंद्र जी अवतरित हो जाएंगे और लोग बाग टीवी के सामने दिया अगरबत्ती लेकर आरती करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर फिर चली कैची। योगी शासन ने 6 भत्ते खत्म किए। जहां एक तरफ पीएम मोदी देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों से मजदूरों को नौकरी से नहीं निकालने और उनके वेतन में कटौती नहीं करने की सलाह देते नजर आते हैं, और वही भाजपा सरकार के कमंडलधारी नेता मजदूरों पर जुल्म ढाते नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ यूपी में सरकारी कर्मचारियों के डीए में भारी कटौती की है, तो वही दूसरी तरफ मजदूर एक्ट में बदलाव कर बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई है। अब मजदूर 8 के बजाय 12 घंटे काम करेंगे। मोदी सरकार की इस दोगली राजनीति देश की जनता का खून चूस रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों को खत्म कर दिया है। इसका असर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। सोमवार को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में इन भत्तों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है और मंगलवार को मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इन भत्तों के खत्म होने से कर्मचारियों के वेतन में 2000 से 5000 रुपए की कमी आएगी। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है और कर्मचारी संगठन आंदोलन तैयारी करने में जुट गए हैं। 24 अप्रैल को राज्य सरकार ने 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार का अनुमान था कि इन भत्तों को खत्म करने से हर साल राज्य सरकार के खजाने पर 24,000 करोड़ रुपए का कम बोझ आएगा। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों के किन भत्ते पर कमंडलधारी नेताओं ने चलाई है कैची। सचिवालय भत्ता कट, नगर प्रतिकार भत्ता कट, अवर अभियंता को मिलने वाला विशेष भत्ता कट, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च अर्दाली डिजाइन भत्ता कट, ऐसे तमाम छोटे बड़े जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते पे सरकार ने कैची चला दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को 2 से 5,000 रुपए की चपत लगेगी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी के नाम पर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार में दिए जा रहे भत्तों की समानता तो आज तक नहीं दी
गई। इसके अभाव में जो भत्ते प्रदेश में दिए जा रहे थे उसे अब समाप्त कर दिया है। इस निर्णय के विरोध में कर्मचारियों में आक्रोश है। सचिवालय कर्मचारी संघ प्रदेश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर विचार करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदू बस्ती में मुसलमानों के खिलाफ पोस्टर लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश, गिरफ्तार हुए हिंदुत्व के फर्जी ठेकेदार। कोरोना को लेकर गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया है उसका असर अब जगह जगह देखने को मिल रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सामने आया है, जहां एक गांव में सांप्रदायिक तत्वों ने अपनी बस्ती में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहां हिंदू समाज की ठेकेदारी करने वाले कुछ अराजक तत्वों के एक पोस्टर के जरिए बस्ती में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। पोस्टर में मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के साथ लिखा गया है कि कटमुल्लों का प्रवेश वर्जित है। इस पोस्टर के बारे में जब पुलिस को पता चला तो वो मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस की पड़ताल में 6 लोगों के नाम सामने आए, जिनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इनमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने एक तस्वीर के आधार पर यह कार्रवाई की है। दरअसल आरोपियों ने भड़काऊ पोस्टर के साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। जब इस तस्वीर पर पुलिस की नजर पड़ी तो वो फौरन सक्रिय हो गई। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि तस्वीर में जो 6 लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान कर ली गई है। इनके खिलाफ चौकी प्रभारी तहरीर पर धार्मिक भावना भड़काने, 2 समुदायों में वैमनस्यता फैलाने समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें संजय कुमार, अश्विनी पांडे सिंह बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अनिल कुमार और विकास की तलाश की जा रही है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली, लखनऊ और इंदौर में भी कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला था। इंदौर में जहां पोस्टर लगाकर मुस्लिम व्यापारियों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, वहीं दिल्ली और लखनऊ में हिंदू इलाकों में मुस्लिम सब्जी वालों से बदसलूकी तक की गई थी। जहां लोग पुलिस से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं पुलिस मदद करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ाती नजर आ रही है। ताजा मामला भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां पुलिस की टीम ने सड़क किनारे खड़े सब्जी से भरे ठेले को पलट दिया। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए आपके अपने चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।